दोस्तों इसको बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन। ये आप देख सकते हैं अभी गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और प्रोटेस्ट। ये देखिए मेरे प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है और गांव के लोग यहाँ पर अपने घरों की सुरक्षा के लिए दीवारें फांद कर यहाँ पर आ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन इसे कहते हैं। और मुझे धमकी देने वालों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए वहाँ पर जीप लगी है और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम भी यहीं हैं, कंपनी भी यहीं है, लोग भी यहीं हैं। मैं उनको लेने जा रहा हूँ। और दोस्तों कहते हैं जो सच के लिए खड़ा होता है, जो जन हित के लिए खड़ा होता है, जो लोगों की पीड़ा के लिए खड़ा होता है, उसके लिए उसकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई झुका नहीं सकता। तो मैं आप ये देख सकते हैं क्योंकि हम इनके घरों से होकर अभी आए हैं। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे यह है व्यवस्था परिवर्तन और ये लोग आ चुके हैं। और क्योंकि कहते हैं सत्य की जीत होती है और ये पीड़ित लोग हैं, आपने अभी वीडियो देख ही लिया है। और क्योंकि जो कहते हैं जो तन लागे सो तन जाने, जिसको पीड़ा है वो आएगा, वो आवाज़ ज़रूर उठाएगा। और मैं भी इनके साथ और ये मेरे साथ खड़े हैं, ये इन्होंने भी कहा है और आए हैं। और देखिए दोस्तों कंपनी जितने भी आरोप लगाए कुछ भी करे, और ये पुलिसकर्मियों को भी बता दिया है मैंने कि कोई बात नहीं, हम तो यहीं डटे रहेंगे। और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, आ जाओ ना इसे रामो रामो ते आप जो बारे तू सारी वीडियो वीडियो दे लाऊं कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कंपनी का अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है और कोई बात नहीं, लोग भी यहाँ पर आ ही रहे हैं और पुलिस भी यहाँ पर है। हमने तो अपना तंबू गाड़ दिया है और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अभी देखिए पत्रकार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एडवोकेट रजनीश शर्मा जी, उन्होंने पूरा भी पुलिस से भी बातचीत की और पुलिस का कहना है कि हमारा एरिया है, लेकिन मेरा कहना है कि ये हमारा एरिया है, ये हमारे पहाड़ है, हमारे ज़मीनें हैं। और पत्रकार ने भी कहा कि कहाँ लिखा है, ना कहीं बोर्ड लगा है, ना कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन है। और धूल के लिए सबसे मेन बात दोस्तों, अभी मैं आपको, आराम से आइएगा, आराम से। ये देखिए दोस्तों अब अपना घर का काम छोड़कर लोग कैसे आ रहे हैं। अब क्या ये लोग बेकार है घर से? क्या इनके पास काम नहीं है? दोस्तों ये कंपनी ने, ये प्रशासन ने, ये सिस्टम ने लोगों को मजबूर किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। माता सब आराम, रामोदया आंटी जी आराम से आना ना। तो कोई बात नहीं, हम तो अनिश्चित काल तक यहाँ रहेंगे, डटे रहेंगे। और साइड से बैठो, अरे करो ब्लास्ट। तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये डंपर चल रहे हैं और यहाँ पर कोई धूल का कोई क्योंकि इनके प्रोटोकॉल कहाँ है, कागजों में है। अब ना किसी तरह का कोई पानी का छिड़काव हो रहा है। ये धूल किन के घरों में जाएगी? ये हम लोगों के फेफड़ों में जा रही है। ये माताएं हैं, इन बच्चों के, इनके जो बच्चे हैं उनके शरीर में जा रही है और उनको बीमारियां कर रही है। आई जाओ पर। तो अभी कोई बात नहीं, हम डटे रहेंगे हमेशा। और लोगों से यही मेरा दरख्वास्त है कि मेरी इस मुहिम में और जनता की मुहिम में, क्योंकि ये जनहित का मामला है, जिन लोगों ने ये आरोप लगाया, एक बोला करो आप बोलो। बिल्कुल साथ में मकान है सर। आपका घर है? हाँ सबके हमारे घर है सर। ये कॉलोनी है, देखो जरा इसकी। अच्छा नीचे कॉलोनी मैं देखना जरा। तो
तो क्या घरों में क्या हो रहा क्या प्रॉब्लम है, घर में क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत ये है सर, ये जो ब्लास्टिंग करते हैं ये इनका कोई टाइमिंग नहीं है सर। पहले 1:30 बजे करते थे, एक ही टाइम करते थे। नहीं दो टाइम बस नहीं, वैसे भी नोटिफाई होता दो टाइम है है, ना? दो टाइम है। अब इनका कोई टाइम नहीं है सर। कभी भी ये कभी शाम को करते हैं, कभी 6 बजे करते हैं, कभी 8 बजे करते हैं। वाइब्रेशन से आप नीचे घर में आना हमारे जरा देखना हमारे में ऐसे हिलते हैं। अगर बिस्तर पे सोए हुए तो डर लगता है अभी नीचे ना गिर जाए। तो मतलब इतने बुरे हाल है नजदीक यहाँ पे। आपने देखना जरा तो आपने कहीं पत्राचार किया इसका? हमने सर देखो एसडीएम साहब को किया, सीएम साहब को किया, हमने राज्यपाल को किया, हमने सारा। एसडीएम साहब या मतलब प्रशासन की तरफ से तो कोई हमारे आता ही नहीं आता। कोई भी बंदा कोई पूछने नहीं आता भाई क्या हो रहा है इनके साथ। तो अब मजबूरी में हमारे को अब दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। कंपनी वाले आए कभी? आप कभी नहीं। कंपनी वालों तक तो आपकी बात नहीं पहुंची होनी मेरे ख्याल फिर। सर 20 साल हो गए मेरे को अवार्ड हुए। 20 साल हो गए। हाँ जी अवार्ड हुए। अब सोचो आप 20 साल से अवार्ड हुआ, हमारी रिसेटलमेंट और वो हुआ ही नहीं अभी तक। तो आपने कभी इसके बारे में मांगा नहीं कि हाँ ये 20 साल पहले ऐसा हुआ था, उसका अभी तक क्या बना? किससे मांगना सर बताओ आप? किसने किया था उस टाइम? किसने किया था ये? क्या सरकार ने किया था? सरकार ने किया। तो सरकार से मांगा। एसडीएम साहब कोई आता ही नहीं सर, पूछने कोई नहीं। हम एसडीएम साहब के हम गए एसडीएम साहब के पास है, हमारे पास कॉपी है। हम एसडीएम साहब से मिले हुए, कई बार मिले हुए, कुछ नहीं, बस वो वहाँ पे आश्वासन देते हैं हो जाएगा जी हो जाएगा, करते कंपनी वालों से बात करते और उसके बाद कोई कुछ नहीं करता। किससे, एसडीएम साहब से मिले थे आप? बिल्कुल सर। कौन से एसडीएम थे? एसडीएम साहब थे उस टाइम मॉडर्न थे, एक यंगी थे, वो क्या नाम था उनका? नाम नहीं मुझे, यादविंदर पॉल से पहले होंगे। कितने साल पहले की बात है? ये बात है सर कुछ 5 साल पहले की जी। अच्छा जी। 5 साल नहीं 2-3 साल की। हाँ 2-3 साल की बात है। हाँ ऐसे जी जी। तो उसके बाद फिर आगे कहीं गए आप अधिकारियों के पास? हमने सर पत्राचार किया। उन्होंने किसको बोला? कोई आए यहाँ पे? कोई आया नहीं। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मतलब आपका कहना है कि कोई भी नहीं आता है यहाँ पे, आपकी बात सुनने नहीं आते? कोई पूछने नहीं आता, कोई कुछ नहीं। और अब तो सर यहाँ और ये ब्लास्टिंग ये पहले यहाँ होती थी ना, तब तो ये तब तो होता कुछ था नहीं। भाई अब इधर वाइब्रेशन। अब यहाँ और ये ब्लास्टिंग तो तब तो घर ऐसे जा रहे हैं सर, दरारें आ गई घरों में, देख लो आप डाउन है हमारा जाके। चलिए वो तो उसका वही बताएगा जो जिस काम को जानता है। मैं देख लूंगा दरारें, तो मैं क्या बोलूँ कि ये ब्लास्टिंग से आई है कैसे आई है, वो मैंने सही बात है, वो तो टेक्निकल बंदा है वही बताएगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि तकनीकी जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है तब लगेगा पता भाई कैसे, जैसे भूकंप आता है ना वैसे ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी शिकायतों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जैसे आपने बताया एक आपके घर के साथ नीचे एक और घर था किसी का, वो टूट गया, उनका नाम क्या है? हमारा घर है जी। आपका नाम क्या है? मीना देवी। मीना देवी। हाँ जी। आपका घर एक टूट गया? हाँ जी। फिर हम वहाँ गए थे मांगू पटवार खाने में, पटवारी को लाए थे, तब उन्होंने बोला भाई ये तो अंबुजा में चला गया भाई सड़क से ऊपर, अब कुछ नहीं मिलेगा इसका क्लेम। तो अंबुजा मतलब आपका घर जो है वो अंबुजा में चला गया। तो आपके घर जो अंबुजा में गए हैं वहाँ पर जो अंबुजा, उसके आपको क्या पैसे मिल गए? नहीं सर, वो पैसे तो नहीं मिले, प्रोटेस्ट में ऐसे ही गए अभी। अभी उन्होंने अपने कागज में लिख दिया कि आपका घर अंबुजा का हो गया, आपको पैसे नहीं दिए? नहीं मतलब उनकी जो अवार्ड के जो पैसे थे ना जी, वो उन्होंने जैसे ट्रेजरी में जी जमा किए, तो हमने अंडर प्रोटेस्ट वो पैसे लिए हुए, जी। पर उसके लिए उसके बाद फिर वो फाइनल जो आपने लिए, उन्होंने नहीं लिए? मीना जी ने? सबने जी, लिए, जी। पर उसके बाद जो उसकी फाइनल अंडर प्रोटेस्ट लिया आपने? हाँ जी हाँ जी। अंडर प्रोटेस्ट लिखा है आपने? हाँ जी, यूपी लिखा है आपने हाँ उसमें? जी हाँ जी जी जी। बिल्कुल अंडर प्रोटेस्ट पैसे लिए हुए जी। और अवार्ड हुए कम से कम कोई 15-20 साल हो गए सर। 15-20 साल हो 20 साल हो गए अवार्ड हुए। जी। अगर हमारी जमीन की जरूरत 20 साल बाद की जी। थी तो अवार्ड आज करते क्यों मतलब, जी, है जी। ना। अब हमारे को अगर बात करते तो बोलते तो आपका तो उस टाइम का वो रेट लगेगा, ये मतलब इस तरीके से हमारे को बरगला रहे यहाँ के गाँव के जो लोग है ना जी। आपके गाँव के सारे लोग जो यहाँ धारगांव है हाँ जी। उसमें ज्यादातर परिवार अनुसूचित जाति से? बिल्कुल मैक्सिमम एक परिवार को छोड़ के सारे अनुसूचित जाति से। अच्छा हाँ जी। तो अनुसूचित जाति के परिवारों को अभी प्रॉपर तरीके से claim हमारे से बाद मांगू वालों का अवार्ड हुआ था, उनकी सेटलमेंट हमारे से पहले हो गई, हमारा उनसे पहले हो गया था अवार्ड हुआ और मांगू वालों का 2004 में हो गया था ये। आपने ये कंपनी वालों से कभी बात करने की कोशिश की आपने? सर कोई नहीं आता। कंपनी वाले लोगों से? कंपनी वालों से कई बार बात की सर, वो फिर पता भी क्या, कई मैं नाम नहीं लूंगा, कई बंदे ऐसे हैं जो ऐसा बोलते थे कंपनी वाले कि आप अभी देखेंगे जब आपकी जरूरत पड़ेगी करके कंपनी को तब आपसे फाइनल करेंगे। अच्छा, ये है मतलब बीच में गलत लोग हैं कंपनी के पास ये जो लोगों से अवार्ड कर दिया, बातचीत नहीं होने देते, बिल्कुल सही ढंग से लोगों की बातचीत नहीं मतलब बनने देते। हेड तक जो हमारी बात नहीं पहुंचाते और उनको बरगला के रखते हैं, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहती है या जो भी है। वो शायद छोटे मोटे काम धंधे करते होंगे, बीच में अपने पैसे बनाते होंगे, कहीं ना कहीं ये बड़ी गंभीर मतलब की बात है। तो इस तरीके से जैसे अभी संदीप पिछले
कुछ दिनों से लगातार बात उठा रहा है, आप लोगों की भी समस्या है। आप क्या चाहते हैं कि कैसे इस बात का जो हल हो, मान लो अगर हल करने के लिए कोई कोशिश करे प्रशासन की तरफ से? लड़ाई से नहीं करे, ऐसे मीजामानी से करे, वो बहुत अच्छा है सर। और हमारे से आ तो बात करे, आ तो यहाँ से परे ही रहे बस। ये लड़ाई से ना करे, हाँ। झगड़ा ना करे, हाँ। और बैठकर बात करे, यहीं आकर बात करे, घर के आंगन में बैठकर बात करे। हाँ। ऐसा चाहते हैं आप? हाँ जी। घर के आंगन में हाँ। शांति से बात हो, हो, बात निपटे, हाँ। और जो भी लोगों की समस्या है उनको सुने। वो सुने। हाँ। तो ठीक है, हम ये जो है गुजारिश करेंगे पुलिस के अधिकारियों से भी कि जो भी लोगों का ये कहना हम है, सर लड़ाई करने नहीं आए, हम ऐसे क्या नाम शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम भी आए थे, हम अपनी समस्या लेके आए जो हमारे आप तो ऊपर आज भी ही आए, तुम चुके मेरे से, आप तो आज ही आए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारा दिल जानता है सर, हम जब ब्लास्टिंग होती है कोई भाई बात नहीं, कैसे। आपकी बात जरूर पहुंच जाएगी। हाँ। मतलब जो आपकी बात है वो पहुंच जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। चलिए सर, मैं भी यहाँ पर, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ, मैं प्रोटेस्ट में हूँ, मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि सर क्योंकि जो हमारे जो कार्य है ना गांव वालों के, जितने भी लोग हैं, ये लोग जो पीड़ित आए हैं आज दिन तक, ये आप इनके पास भी जो रिकॉर्ड है, इन्होंने कहा 5 साल पहले से लेके, और 5 साल पहले तो ये एसडीएम कार्यालय में गए होंगे, लेकिन 20 साल, मतलब मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा कि 2004 में अवार्ड हो चुका है। ये 5 साल पहले गए होंगे, 5 साल पहले अंतिम बार गए या पहली बार, ये बिंदु नहीं है। बिंदु ये है कि 5 साल पहले, यानी कि 15 साल तक इन्होंने कहीं ना कहीं उस सुस्त और पीड़ित प्रोसेस में धक्के खाए, और उसके बाद आज ये यहाँ पर प्रोटेस्ट पर पहुंचे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल पहले भी गए, लेकिन समस्या आज तक सॉल्व नहीं हुई। और 20 साल हो गए जो सॉल्व नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर मुद्दे पे आता हूँ। मेरा ये आपसे कहना है कि आप खाली आश्वासन देकर यहाँ सर लोगों से ना इनको भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर, क्योंकि बात रख दूंगा आपकी। बिल्कुल आप बात रखें, और बात रखें, और लोगों को कृपया मेरा हाथ जोड़कर कर जोड़कर आपसे निवेदन है कि हमें यहाँ से भगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे घर इफेक्ट हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि किसी को लग रहा होगा कि हम किसी की जगह पर हैं, लेकिन नहीं जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हम लोगों की जगह है। जानवर जितने सांप है ना, यहाँ ब्लास्टिंग होती है, वो सारे सांप हमारे नीचे यहाँ किया हुआ, हमारे को तंग सांपों ने अंदर जा रहे, सच में। हाँ। तो सर, तो ये मैं इस पर खत्म कर रहा हूँ बात को। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसको संदीप जी, बात करके लंबे, और जैसे आपके गांव के लोग हैं, एक चीज, क्योंकि हमारी पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए। जी सर, ठीक है, तो पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए है, पुलिस भी ये समझना चाहती है, या आपकी बातों से जो अब तक समझ पाई है, जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई, कल भी आपकी कोई बातचीत जो है हुई है, जिसमें क्या समस्याएं हैं और कैसे हल होगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं बताता हूं। और उसका जो बातचीत करने का जो तरीका है, क्योंकि लगभग 10 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर दरारें जो है वो आई हुई हैं। 10 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनको कोई उनके पैसे, जो घरों को मेंटेनेंस के पैसे मिलते थे, वो मिलने पिछली कंपनी देती थी, लेकिन जब से अदानी सीमेंट कंपनी ने, अदानी